हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.6। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग 5.6 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एक अलग प्रकार की एक्सरसाइज है जिसमें x और y दोनों फंक्शन के रूप में दिए होंगे किसी तीसरे प्राचाल के रूप में। ठीक है, तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को समझेंगे, इसके फंडे को समझेंगे और पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। एक बात मैं बोल दूं, अगर आप यहां पर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आपको कहीं किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपकी मैथ की तैयारी अच्छे से कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको क्या करना है, आप हमें सपोर्ट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ या सभी के पास। ठीक है, इसको शेयर कर देना और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। आपने कर लिया होगा मुझे विश्वास है, लेकिन दूसरों से भी करवाना है। देखो, मैं सुबह सुबह इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आपको मिलता शाम को है वो अलग बात है। मैं शूट कर रहा हूँ सुबह सुबह और चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। सुनाऊँ क्या? सुनो, सुनाई देना। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ जानेंगे। वो क्या जानना है भैया? अभी हमको ज्ञात तो करना है dy बाई डी एक्स। इस एक्सरसाइज में हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, बट यहां पर y और x के रूप में दो फंक्शंस अलग अलग दिए गए हैं। मतलब कहने का ये, एक फंक्शन होगा y और y जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यहां पर अक्सर t मिलेगा या तो थीटा में मिलेगा। ठीक है, तो y t का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, और या तो थीटा का हो सकता है। इसी प्रकार x भी या तो t का फंक्शन होगा या तो थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है, मतलब नहीं समझे? जैसे y इक्वल टू हो सकता है साइन x, जैसे इस तरह से होता था तो हम लोग करते थे अभी तक, लेकिन भैया यहां पर अब की बार x की जगह पर t होगा। ठीक है, लेकिन निकालना तो x है आपको। इसी प्रकार दूसरा भी फंक्शन दे देगा, x वाला भी कुछ भी दे देगा, cos t। अब दो फंक्शन, एक y और एक x दे दिया t के फॉर्म में, तो अब आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। इसको ज्ञात करने के लिए सिंपल एक फंडा याद रखिएगा। अगर आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है, पहले आप इस वाले फंक्शन से dy बाई डी टी निकालेंगे और इस वाले फंक्शन से dx बाई डी टी निकालेंगे। नॉर्मली जैसे अवकलन करते हैं यहाँ पर t के सापेक्ष कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो dy बाई डी टी अपान में dx अपान डी टी, और ये बन जाएगा आपका dy अपान dx, क्योंकि dt dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको y वाले फंक्शन के अवकलन को जो t के सापेक्ष करेंगे उससे हम x वाले फंक्शन के अवकलन को भाग कर देंगे। ठीक है, से भाग कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। जैसे अगर हम dy बाई डी एक्स थीटा में होगा तो क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा से dx बाई डी थीटा, सॉरी dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से भाग कर देंगे तो हमारा dy बाई dx निकल आएगा भैया, dx। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल पाएंगे, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया गया है भैया। बुक अपने सामने रखिएगा, बिना बुक ना बैठा करो भाई, बुक अपने सामने रखिएगा और देखिएगा, आप आराम से क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और अपने आप भी लगा पाएंगे। टेंशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्नावली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन x के रूप में t में दिया है, एक प्राचाल इसमें दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, ज्ञात करना है आपको dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, dx अपान डी टी ज्ञात करते हैं आप। ठीक है, dx अपान डी टी अगर ज्ञात करें तो ये क्या हो जाएगा भैया, dx अपान डी टी ज्ञात करें तो सबसे पहले 2a तो ऐसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है यार, 2a कांस्टेंट है, t में ये फंक्शन है। तो जैसे x स्क्वायर का करते थे हम, x के सापेक्ष 2x, यहां पर t स्क्वायर का करना है 2t। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t के सापेक्ष है तो दोबारा इसको ना कर देना कि t को हमने x माना इसलिए t का दोबारा करेंगे dt अपान dx। नो,
क्योंकि हम यहां पर t के सापेक्ष ही कर रहे हैं, x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। तो x का t के सापेक्ष अवकलन dx अपॉन dt बराबर में 2a, t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन 2t। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4at। कोई दिक्कत है यहां तक? होनी ही नहीं चाहिए। अब y का करिए भैया, dy अपॉन dt आप करेंगे। चिड़िया आज यार बहुत चहक रही है, पता नहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है, चहकने दो। मेरी आवाज आ रही है ना आपको साफ? इतना काफी है। dy बाई dt भैया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले a तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिखेंगे। t की पावर 4 भैया, t की पावर 4 जैसे x की पावर n होता था तो क्या आता था? घात नीचे आता था, तो 4 नीचे आएगा और घात में 1 कम हो जाता था। तो ये हो गया 4at क्यूब। ओके, तो ये भैया dx अपॉन dt है, dy अपॉन dt है। हमको क्या निकालना है? dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे भैया, dy अपॉन dt से dt को dx अपॉन dt से भाग कर देंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dt क्या है? नीचे वाला है, याद रखना, ऊपर वाला ना लिख देना। at क्यूब 4at क्यूब और अपॉन में dx अपॉन dt है 4at। ठीक है, 4 से 4, a से a कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, a टी स्क्वायर बचेगा और यही हमारा आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन से हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे, बिना देखे वीडियो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा वीडियो रोक करके अपने आप पहले सॉल्व करना क्वेश्चन को, उसके बाद में हमारा वीडियो देखना, फिर मिलाना कि आपने सही किया है या नहीं किया। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं भैया, स्क्रीनशॉट लेना ले लो और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, रेड पेन चलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है भैया? x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर क्या है? b cos थीटा, b cos थीटा। यही है, x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। आपको क्या करना है? सबसे पहले dx अपॉन dt निकालना पड़ेगा। तो a लिखिए t क्यों निकाल लो भैया? थीटा है यहाँ पे, तो थीटा लिखेंगे। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a, और cos थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे? cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? माइनस का साइन थीटा। अवकलन पता है ना, cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस का a साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में y वाले का करिए थीटा के सापेक्ष भैया, तो dy अपॉन d थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? b तो ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट है, cos थीटा का फिर माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये बन गया माइनस का b साइन थीटा। और अब आपको क्या ज्ञात करना था? dy अपॉन dx। तो कैसे ज्ञात करेंगे? dy अपॉन d थीटा को भाग करेंगे dx अपॉन d थीटा से। तो भैया dy अपॉन d थीटा क्या है बताइए जरा? माइनस का b साइन थीटा है और अपॉन में माइनस का a साइन थीटा है। ओके, तो माइनस माइनस b से b कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन सॉरी b से b कहाँ यार? b है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर b और a बचेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल बचेगा, मतलब कट जाएगा, तो b अपॉन a ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो b अपॉन ये a हमारा ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लेने वाली ये कहानियां नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप बहुत आसानी से इनको कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम ज्यादा इसको डिटेल में भी नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, x इक्वल टू, यार इसमें कुछ मिटा हुआ है, साइन t है शायद, x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू कितना भैया? y इक्वल टू है cos 2t। ओके, आपको क्या करना है? यहां पर भी आपको dy बाई dx याद करना है। तो dy बाई dx याद करना है, सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे dx अपॉन dt। ठीक है, तो dx अपॉन dt मतलब x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो साइन t का क्या हो जाएगा? cos t। t के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए cos t केवल हो गया, dt अपॉन dx दोबारा ना करते। ठीक है, इसी प्रकार ये तो हो गया हमारा dy अपॉन dt। करिए आप, अब जरा ध्यान से देखना, dy अपॉन dt, यहां पर चेन रूल लगाना पड़ेगा। cos 2t है तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2t। भैया cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस साइन 2t हो गया, लेकिन 2t को हमने t माना है, 2t को हमने केवल t होता तो इतना काम चल गया होता, केवल साइन t। ठीक है, लेकिन 2t को हमने t माना, इसलिए 2t का दोबारा होगा तो 2 इंटू में, तो ये बन जाएगा भाई dy बाई dt इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस का 2 साइन ऑफ 2t।
ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। आपको क्या ज्ञात करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt अपान में dx अपॉन dt। ओके, dy अपॉन dt भैया कितना है, ये है माइनस का 2 साइन t, t नहीं 2t, और अपान में क्या है, ये dx अपॉन dt क्या है, cos t। ठीक है, तो यहां पर आप ये भी कर सकते हो, साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस है, साइन 2a वाला, तो 2 साइन t इंटू कॉस t लगाएंगे, अपान में cos t कैंसल आउट होगा, माइनस का 4 साइन t। ये आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं आपको समझा रहा हूं। बस एक बात याद रखना भैया, अगर आपको पसंद आती हैं हमारी क्लासेस तो इनको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है x इक्वल टू 4t, यही है, हाँ, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन t। ये है भैया आपके सामने सवाल। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, dx अपॉन dt निकालें। सो dx अपॉन dt इक्वल टू 4, t का 1 हो जाएगा, जैसे x का 1 हो जाता था अवकलन x के सापेक्ष, तो t का 1 हो जाएगा t के सापेक्ष, तो ये तो हो गया 4। ओके, अगेन dy अपॉन dt निकालिए आप, dy अपॉन dt कैसे निकालोगे, 4 लिखिए आप, ठीक है, इनटू में 1 अपॉन t का अवकलन आप करिए जरा। तो हमने बताया था 1 अपॉन x का, आपको याद करवाया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसी प्रकार 1 अपॉन t का माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को होनी ही नहीं चाहिए। तो माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर भैया, ये हो गया dy अपॉन dt, ये हो गया dx अपॉन dt। बस रखते हैं और आंसर लाते हैं। क्या करना है हमें, dy अपॉन dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt को भाग करेंगे dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt है माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, और भाग करना है किससे, dx अपॉन dt मतलब 4 से, तो 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा भैया, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा जो है dy अपॉन dx। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात याद रखना भैया, ये बहुत इजी क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे हैं, ये हो सकते हैं जब आप खुद अपने आप लगाने बैठो तो थोड़ी सी दिक्कत देंगे। तो इसलिए मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि अगर आपने अपने आप क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आपको मैथ नहीं आएगी। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को अपने आप जरूर सॉल्व करना है। इसलिए कॉपी, पेन, रजिस्टर, जो भी कहते हैं बुक, अपनी सामने ले करके बैठा करो और अपने आप क्वेश्चंस को जरूर ट्राई किया करो। क्लास देखने के बाद में लगाए अपने आप क्वेश्चंस या फिर पहले ही लगाए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको अपने आप क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं केवल आपके लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास भैया, x cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। x बराबर में दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y बराबर में क्या दिया भैया, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये x और y के वैल्यूज दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको अवकलन करना है, इनका dy बाई dx ज्ञात करना है। ठीक है, सो dy बाई dx कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx अपॉन d थीटा निकालते हैं। सो cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का होता है भैया अवकलन माइनस साइन थीटा, याद है ना, माइनस साइन थीटा, और माइनस में इसी प्रकार cos 2 थीटा है तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। लेकिन यहां पर प्रोडक्ट रूल, चेन रूल लगेगा ना, यहां पर 2 थीटा है तो 2 थीटा की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, थीटा 2 थीटा का दोबारा होगा तो 2 हो जाएगा। यार मैं आज पता नहीं क्यों एक्टिव थोड़ा कम हूं, कारण हो सकता है कुछ भी, लेकिन परेशान ना होइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने क्या बोला, cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, x के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में cos 2 थीटा बराबर में क्या हो जाएगा इसका अवकलन, तो cos 2x का है, जैसे cos x का होता है माइनस साइन x, उसी प्रकार cos
टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, लेकिन जिसने x की जगह ली, x यहाँ पर नहीं है, थीटा के सापेक्ष गिरा, तो जिसने यहाँ पर थीटा की जगह ली, थीटा की जगह कौन ले रहा है, टू थीटा, तो टू थीटा का दोबारा अवकलन हुआ तो टू थीटा का 1 हो गया। ओके, तो ये हो गया भाई, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस का टू साइन टू थीटा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये हो गया पहला। dy बाई डी एक्स याद करते हैं तो यहाँ से देखो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, यहीं पर करते हैं, साइन थीटा का क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है, माइनस का साइन टू थीटा का क्या होता है, तो साइन टू थीटा का होता है हमारे पास कॉस टू थीटा, यही होगा ना, कॉस टू थीटा। भैया देखो साइन थीटा का कॉस थीटा, तो साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, लेकिन टू थीटा का दोबारा होगा इसमें भी तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा। ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, ये डी एक्स नहीं है डी थीटा है। ठीक है, सो dy बाई डी थीटा को भाग करेंगे dx अपान डी थीटा से, तो भैया ये बनेगा क्या, भाग करिए जरा। सो dy बाई डी एक्स आपका क्या निकलेगा, आप बता सकते हैं क्या, ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का 2 कॉस टू थीटा और नीचे लिखेंगे माइनस का साइन थीटा प्लस का 2 साइन टू थीटा। मेरे ख्याल से इसको यहीं पर छोड़ देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, आपकी मर्जी है, आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए, बट हम नहीं बढ़ाएंगे। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस टू थीटा ऐसे लिखिए आप, और इसको ऐसे लिख दीजिएगा 2 साइन टू थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिख दिया है। इसमें आप ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो और फालतू में बड़ा ही होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है ये छोटा होगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। आपके उत्तर माला में जो भी हो उसके अनुसार आप बदल सकते हैं, बट मैं नहीं बदलूंगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पता नहीं यार, आज एक्टिवनेस मेरे अंदर कुछ कम लग रही है और मुझे कारण खुद ही नहीं पता है। इसका कारण क्या हो सकता है, आप लोग बताएंगे क्या? यार तबीयत नहीं खराब है, तबीयत बिल्कुल नहीं खराब है, कोई टेंशन भी नहीं है, फिर भी ऐसा कुछ है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं है, गाना वाना गा लो। अरे क्या गा लें यार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिया भाई, देखो x इक्वल टू ए, ओके, थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, और y इक्वल टू क्या दिया है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ओ ये है भैया, ये है। चलो निकालते हैं। यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, dx अपान डी थीटा करोगे, करें, हम भी करते हैं। dx अपान डी थीटा इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, हटाओ ब्रैकेट, थीटा का 1 हो जाएगा, जैसे x का, जब x के सापेक्ष करते थे तो x का 1 होता था, यहां पर थीटा के सापेक्ष हो रहा है तो थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। परफेक्ट, ओके, हो गया ये, इसमें कुछ नहीं करना है। चलो dy बाई डी थीटा करिए आप, क्या करेंगे, a लिखो, a लिख दिया, 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का भैया माइनस साइन थीटा होता है। ओके, तो ये हो गया माइनस का, 0 से मतलब नहीं है, माइनस का a साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपान में dx बाई डी थीटा। ओके, सो dy बाई डी एक्स बराबर में क्या होगा, dy बाई डी थीटा कितना है, माइनस का a साइन थीटा, यही है भैया, हाँ, अपान में a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a आप कैंसल आउट कर ही दो, तो बनेगा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन थीटा बचा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बचा। चाहो तो आप यहां पर छोड़ सकते हो, बट हम यहां पर नहीं छोड़ेंगे। आगे और बढ़ते जरा, dy बाई डी थीटा, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन और सरल लग रहा है कि आगे और इजी आ जाएगा। यहां पर आप साइन थीटा, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन टू थीटा का, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन जब यहां पर थीटा 2 ना हो, केवल साइन थीटा हो, तो बस यहां पर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाता है। तो वही करेंगे हम, साइन थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का भी भैया सूत्र होता है क्या, यहां पे लिख देते हैं हम,
कॉस थीटा का भी सूत्र होता है, क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का। लेकिन जब 2 नहीं होगा तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम यही कर देते हैं, कॉस थीटा की जगह पर लिख देते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, सो dy बाई dx इक्वल टू क्या बनेगा भैया, -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नीचे भैया 1 से 1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 खत्म, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 खत्म, एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा अभी यहाँ पर। सो dy बाई dx इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा बाई 2 ऊपर बचा, नीचे साइन थीटा बाई 2 बचा, तो ये माइनस का कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलो आगे बढ़ते, देखो ये छोटा आ गया, मैं यहां पर भी छोड़ सकता था, यहां पर छोड़ दोगे भैया कोई गलत नहीं कहेगा, ठीक है यार, परफेक्ट नंबर भी मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन हमको थोड़ा और सरल होता दिखा तो मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके जो बुक में ऐसे ही दिया हो, या हो सकता है ऐसे भी दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या यार, और कुछ नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 7 है यार, इसमें तो क्वोशिएंट रूल भी लगाना होगा, चेन रूल भी लगेगा यार, बड़ा खतरनाक सवाल मुझे लग रहा है, और बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाए तो इसमें समझ में दिक्कत हो सकती है ना। तो एक काम करते हैं, एक एक पोर्शन रखेंगे और आप नोट कर लेना, उसके बाद में हम करवाएंगे। ये भैया दिया है कॉस 2 थीटा, ओके, साइन क्यूब थीटा, सॉरी साइन क्यूब टी और अपान में रूट में कॉस 2t, 2t है ना, हाँ ओके। y इक्वल टू क्या दिया है, कॉस क्यूब टी, ओके, अपान में रूट में कॉस 2t, नीचे कॉस 2t ही दोनों जगह है। चलो अब हमें dy बाई dx याद करना है। अब जरा ध्यान से देखो करना क्या है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा खासा है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इतना इजी है नहीं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx अपान dt निकालेंगे भाई। यहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, अगर आपको क्वोशिएंट रूल नहीं पता है तो आप पता करिए। सबसे पहले मैंने 5.2 की जो बेसिक क्लास है, अगर आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पर आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स मतलब 5.1, 5.2, 5.3 सारे के सारे मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो वहां पर 5.2 का एक नीचे लिखा होगा बेसिक, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज और तरीके डिस्कस किए थे, उसको जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा क्वोशिएंट रूल, जब हर और अंश की बात हो और उसका अवकलन करना हो, ठीक है, मतलब हर अंश, ऊपर वाला और नीचे वाला फंक्शन, तो भैया नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही नोट करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का अवकलन कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को ऐसे ही नोट करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का अवकलन कर देते हैं, और अपान में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। ये फंडा होता है, क्वोशिएंट रूल से बोला जाता है, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को ऐसे ही नोट करना है, cos 2t, छोटा छोटा लिख रहा हूं, समझ जाना यार, रूट cos 2t ये लिखा है, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप आवाज तो सुन ही सकते हो। इनटू में इसका अवकलन करना है, अब जरा ध्यान से देखो, साइन क्यूब टी का अवकलन करना है, कैसे करोगे, अच्छा इधर देखो, साइन क्यूब टी, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन टी का होल क्यूब, ठीक है ना। अब इसका अवकलन करना है और यहां पर लिखना है, चलो करते हैं, मैं शॉर्ट में करने का प्रयास करता हूं। इसको हमने x माना तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x मतलब साइन t का स्क्वायर, ठीक है। बट साइन t को आपने क्या माना है, साइन t को माना है x, तो जिससे x की जगह ली उसका दोबारा करते हैं, तो साइन t का फिर होगा तो क्या हो जाएगा, cos t। चेन रूल का इस्तेमाल, नीचे वाले को ऐसे ही लिखा, ऊपर वाले का अवकलन 3 नीचे आया घात में और घात में बचा 2, और इसके बाद में साइन टी को x माना था तो उसका दोबारा कर दिया cos t, तो हर ऐसे ही हो गया, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का अवकलन। अब माइनस लगाइए, इसको मिटा देता, माइनस लगाइए, अब की बार ऊपर वाला ऐसे ही नोट कर दो, साइन क्यूब टी ऐसे ही नोट कर दिया, नीचे वाले का अवकलन। अब जरा ध्यान से देखो यार, रूट
cos 2t का अवकलन। कैसे करोगे? तो इसको हम मान लेते हैं पूरा x। तो रूट x का मैंने आपसे याद करवाया था, रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट 2 रूट cos 2t हो जाएगा। रूट x का अवकलन क्या होता है भैया? 1/2 रूट x। तो ये हो गया। लेकिन जिसको x माना उसका दोबारा होगा, तो cos 2t का दोबारा करिए, तो cos 2t का भी नहीं पता है, तो cos t का करिए। अब cos t का माइनस साइन t होता है, तो माइनस का साइन t, t की जगह पर 2t, मतलब t की जगह किसने ली? 2t ने, फिर 2t का करनेंगे आप 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? माइनस का साइन 2t और अपान में क्या बचेगा? रूट में cos 2t। ठीक है ना? ठीक है, इतना हो गया भैया। चलो ठीक है, इतना हुआ। क्या हुआ अभी तक? नीचे वाला लिखा, ऊपर वाले का अवकलन, माइनस ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले का अवकलन। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में पूरे के अपान में नीचे वाले का स्क्वायर, रूट cos 2t का होल स्क्वायर। ओके, सो dx अपान dt इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? ये एलसीएम ले लिया जाए, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। चलो ये एलसीएम ध्यान से देखो, ये पूरा एक ही है, तो ये एलसीएम आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आके। समझो यार, ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला? इसके अपान में क्या है? 1, इसके अपान में रूट cos 2t। एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा और इसके साथ में होगा, तो रूट cos 2t और रूट cos 2t, ये प्लस का cos 2t पूरा नहीं हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। इंटू में 3r है तो 3 पहले लिख दो। ठीक है, इंटू में क्या है? इंटू में cos t भी है तो cos t भी लिख दो। इंटू में साइन स्क्वायर t है तो साइन स्क्वायर t भी लिख दो। ध्यान से देखो, ये रूट खत्म हो गया, 3 ये वाला लिख दिया, cos t ये वाला लिख दिया, साइन स्क्वायर t ये वाला लिख दिया। माइनस लगाओ, ये इसमें तो कोई गुणा होना नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस भैया प्लस हो गया। ये क्या है? साइन क्यूब t और इंटू में साइन 2t। ठीक है, अब भैया ये वाला जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा इसके साथ, तो इसका तो मतलब हो गया है रूट खत्म, तो 2t हो जाएगा cos 2t, और ये साथी में ये भी आ जाएगा cos 2t। अब आपको क्या करना है भैया? dx अपान dt लिखिए और आगे में 3 cos 2t की जगह पर, ध्यान से देखिए, यहाँ पर cos 2t है, ये cos 2t है और इधर sin 2t है, तो इनके फार्मूले हम खोलते हैं। cos 2t का फार्मूला क्या होता है? तो cos 2t का फार्मूला होता है भैया 1 - 2 साइन स्क्वायर t होता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, इंटू में cos t इंटू में साइन स्क्वायर t। ओके, प्लस लगाइए आप। अब यहाँ पर साइन क्यूब t लिखिए आप ऐसे ही। ठीक है, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता होगा 2 साइन t इंटू में cos t। ओके, और नीचे यही रहेगा cos 2t इंटू में रूट में cos 2t। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर जरा हल करिए इसको, dx अपान dt निकालिए, तो क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। 3 से अंदर मल्टीप्लाई और ये भी आगे मल्टीप्लाई होकर के आएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 1 = 3 cos t इंटू में साइन क्यूब t। ठीक है, और माइनस का 3 दूना 6। ठीक है, और साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t साइन की पावर 4t हो जाएगा और इंटू में cos t हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये देखो 2 साइन क्यूब और 1 साइन, ये तो साइन 4 यहाँ भी हुआ और इंटू में cos t हुआ। अब अपान में क्या बचेगा भाई? अपान में तो वही है cos 2t रूट में cos 2t। ओके, सो dx अपान dt क्या होगा? जरा ध्यान से देखना आप, dx अपान dt क्या होगा? 3 cos t इंटू में साइन क्यूब t, और ये माइनस का 6 से सेम चीज है और ये सेम चीज है, ये माइनस के 6 ये प्लस का 2 तो घट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा साइन 4t इंटू में cos t, अपान में क्या बचेगा भैया? cos 2t इंटू में रूट cos 2t। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, मतलब dx अपान dt ये हमने निकाल लिया है, dx अपान dt निकाल लिया है। अब हम dy अपान dt निकालेंगे इसी तरह से। तो अब इधर जगह है नहीं मेरे पास, तो एक काम करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएंगे, इसको कोने में लिख लेंगे और फिर इसको मिटाएंगे और फिर यहीं पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसको हम मिटा रहे हैं, dx अपान dt को मिटा रहे हैं। ठीक है, और इसका जो
ये रिजल्ट आया है, इसको हम लिख देते हैं इधर साइड में। क्या आया है आपका dx अपॉन dt जो निकल के आया है वो आया भैया 3 cos t इंटू में साइन क्यूब t माइनस में 4 साइन की पावर 4t इंटू में cos t और अपान में है cos 2t रूट में cos 2t। ओके, इतना है। अब आप dy बाई dt ज्ञात करिए, जरा ध्यान से देखिए। dy बाई dt ज्ञात करेंगे तो dy बाई dt, ध्यान से देखना, इसमें भी वही लगाना है। नीचे वाला ऐसे ही लिख लीजिए, cos 2t को ऐसे लिखिए, ठीक है। ऊपर वाले का अवकलन, तो cos क्यूब t है, 3 नीचे आएगा, पावर नीचे आती है और cos t हो जाएगा, सॉरी cos घात में एक कम हो जाता है ना, तो cos स्क्वायर t, 3 नीचे आया और एक घात में कम हो गया, मतलब x पावर n वाला, ठीक है। लेकिन cos t को आपने x माना तो cos t का दोबारा होगा तो क्या हो जाएगा भैया माइनस साइन t। cos t का क्या होता है माइनस साइन t, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट नीचे वाले को ऐसे लिखा, ऊपर वाले का अवकलन कर दिया, माइनस लगाइए, ऊपर वाले को ऐसे लिखिए, cos क्यूब t को ऐसे लिखिए, नीचे वाले का अवकलन cos 2t का अवकलन क्या होगा, तो हमने बताया था रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x की जगह पर cos 2t रहेगा, ठीक है। और cos 2t का दोबारा होगा तो माइनस साइन 2t रहेगा और 2t का दोबारा होगा तो 2 रहेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपान, सबके अपान में भी क्या रहना है, तो इनका होल स्क्वायर, रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो एक कोशेंट रूल है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसके बाद में अब क्या करना है भैया, देखो इसके अपान में 1 है, जैसे अभी पिछले वाले में होता है, इसके अपान में, ये सबके अपान में होगा यहां से यहां तक, ठीक है, रूट cos 2t। तो रूट cos 2t की अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आके तो ये बन जाएगा cos 2t, रूट खत्म हो जाएगा, इसका 3 आगे लिख देंगे, ये माइनस भी आगे लगा दीजिए आप, तो माइनस का 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t और इंटू में साइन t, तो ये हमने लिख दिया सारा, ठीक है। माइनस ये और माइनस वहां से तो प्लस बन जाएगा, ये ऊपर क्या है इसमें cos क्यूब t है इंटू में साइन 2t है और अपान में क्या, आप सबके अपान में कर दीजिए क्योंकि इसके साथ गुणा करा ही चुके हैं। अब इसको लिख देते हैं, इसका हो जाएगा cos 2t, रूट खत्म, और ये भी इसके साथ आ जाएगा रूट में cos 2t। पिछले वाले का जैसे हुआ है सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो ये आप करेंगे dy बाई dt इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, 3 माइनस का 3 cos t का अवकलन यहाँ पर और sin 2t का फार्मूला यहाँ पे, ठीक है। cos 2t का सूत्र हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये भी तो होता है इसका सूत्र, इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में sin t, प्लस यहाँ पर cos क्यूब t, sin 2t की जगह पर 2 sin t इंटू में cos t। ये फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, याद होने चाहिए भैया, बहुत जरूरी हैं इंटर में, ठीक है। तो cos 2t इस तरह से। अब क्या होगा dy बाई dt इक्वल टू, जरा ध्यान से देखना, और हम गुणा कर रहे हैं, माइनस 3 दूना 6, माइनस का 6 cos स्क्वायर ये और cos स्क्वायर ये, तो cos की पावर 4t और इंटू में साथ ही में है sin t। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, ओके, प्लस ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 2 cos की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, ये cos है ये घात 4t इंटू में sin t, ठीक है। और सबके अपान में भैया cos 2t रूट में cos 2t, ठीक है। तो ये बनेगा dy अपॉन dt इक्वल टू, क्या बनेगा भैया, माइनस का 6 है, ये प्लस का 2 है, तो घटेगा, माइनस का 4 बचेगा, ये सेम चीजें हैं, ये सेम चीजें हैं, तो माइनस का 4 बचेगा, लेकिन प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं, 3 cos स्क्वायर t इंटू में sin t, ये प्लस वाला लिख दिया, इनसे ये घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, cos 4t इंटू में sin t, और अपान में क्या बचेगा भाई, cos 2t रूट में cos 2t, ठीक है। तो इतना हो गया, ये dy अपॉन dt निकल आया और dx अपॉन dt वहां पर हमने निकाला था। अब इन दोनों को भाग कर देंगे, dy अपॉन dx निकल आएगा, तो इसको हम मिटा दें क्या, कि ऐसे ही ऐसे बता देते हैं, चलो यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx कैसा निकालेंगे, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से भाग करेंगे, तो dy अपॉन dt ये है, इसको लिखिएगा आप ऊपर, 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है।
माइनस में इधर आते हैं, माइनस में कहाँ गया 4 cos 4t इंटू में sin t, अपान में क्या है, अपान में है cos 2t, रूट में भी cos 2t। अच्छा तो ये होगा dy अपान dt, और dx अपान dt क्या ये, तो इससे भाग कर दो, भाग करो इससे, 3 cos t sin क्यूब t माइनस का 4 sin 4t cos t अपान में क्या है cos 2t, रूट में भी cos 2t। अच्छा ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर वाले में देखिए कॉमन क्या है भैया, ऊपर वाले में कॉमन क्या है, तो आपको कॉमन दिख रहा है 3 cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी वहाँ मिल जाएगा, sin टी यहाँ, sin टी वहाँ मिल जाएगा, तो हमें कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा cos स्क्वायर टी और sin टी, इतना तो कॉमन मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 cos स्क्वायर टी चला गया, sin टी चला गया, कोई बात नहीं है, माइनस का 4 cos स्क्वायर चला गया, cos स्क्वायर बचा भी है, ठीक है, और sin टी तो चला ही गया। नीचे आप देखिए क्या कॉमन है आपके पास, तो नीचे जो कॉमन है वो है cos टी एक है, sin टी कितने हैं भैया, sin टी 3 है, 3 है। ये यार क्यूब कहाँ से आ गया, ये क्यूब कहाँ से आ गया भाई, देखो जरा कहीं से गड़बड़ हुआ है क्या, कहीं से नोट करने में, नोट करने में गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ है नहीं, चलो ठीक है, cos टी और sin क्यूब टी, यार क्यूब तो नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गया यार मुझे लग रहा है। चलो लिखते हैं पहले, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos टी sin क्यूब टी, यार एक तो वो भी मिटा दिया मैंने उसको मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4 sin टी, ऐसा यार कुछ बच रहा है मेरे ख्याल से। यार थोड़ी सी गलती ज़रूर हुई है, यहाँ पर क्यूब तो नहीं होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर ही होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है भैया, स्क्वायर होगा, कहीं पर गलती हुई है ये dx अपान dt में, और वहाँ पर हमने शायद कहीं पर गलती कर दी होगी, ध्यान से देख लेना यार, जहाँ पर मैंने छोटा वो छोड़ दिया होगा, धोखे से लिख गया होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्क्वायर लोगे आप कॉमन तो आपका क्या हो जाएगा cos टी, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर sin स्क्वायर टी बचेगा, ऐसे ही बचेगा क्या, फिर भी यार ये सही नहीं लग रहा मुझे कुछ, चलो ठीक है। तो ये अब ध्यान से देखो, sin टी से एक sin टी कटेगा, एक sin नीचे बचा, cos टी से cot टी एक cos ऊपर बचा, तो cos टी बचा, नीचे sin टी बचा, ठीक है। इसमें क्या बचा है 3 - 4 cos क्यूब टी अपान में 3 - 4 sin, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है, ऐसे गड़बड़ी हो जाती है मुझसे, ठीक है, तो अलग अलग कर देते हैं यार। एक काम करें, अगर हम इसको अंदर कर दें तो ये क्या बनेगा जरा देखो, 3 cos टी - 4 cos क्यूब टी, और इसमें देखो 3 sin टी - 4 sin क्यूब टी। अगर आपने बेसिक वाली क्लास देखी है तो मैंने वहाँ पर एक फार्मूला बताया था sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखो, 3 sin a - 4 sin क्यूब, ये sin 3a का सूत्र होता है, लेकिन ये cos 3a का सूत्र नहीं होता है। अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो ये cos 3 का सूत्र हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लें, तो बनेगा 4 cos क्यूब टी और माइनस का 3 cos टी अपान में, देखो ये हमने कॉमन ले लिया तो ये चिन्ह बदल गए इसके, ठीक है, और नीचे ऐसे रहने दो 3 sin टी - 4 sin क्यूब टी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर बन गया ये माइनस का cos 3t का सूत्र, नीचे बन गया sin 3t का सूत्र, तो ये माइनस का cos 3t अपान sin 3t क्या होता है cot 3t, cot 3t दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भैया, ये क्या बन जाएगा माइनस का cot 3t, तो ये हमारा आंसर आएगा माइनस का cot 3t। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में तो आया होगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था
और इसको हम लोगों ने फिर भी कर लिया है। समय भी इस क्वेश्चन में बहुत लग गया है, तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगले भी क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, तो इनको हम लोग अगली वाली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। एक काम करते हैं भैया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एक बात ध्यान से रखिए, आज मेरी एक्टिवनेस थोड़ी कम थी, इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो। दोबारा देख लेना यार, वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आप हमसे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं यार दोबारा इस वीडियो को शूट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं आप लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस टेंशन ना लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप इंस्टा पर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो एक काम करिएगा, ARYA_sir आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, हमारा ID मिलेगा, फॉलो कर लेना, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।